आखिर कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद क्यों आया उसका बेटा मूलकासुर बदला लेने। दोस्तों, हम सभी ने रामायण कई बार देखी है और रामायण के रावण के बारे में तो हम सभी जानते हैं। रावण के भाई थे कुंभकर्ण, जो कि बहुत ही विशालकाय शरीर के थे। परंतु एक सवाल पैदा होता है कि उसके बेटे ने कैसे बंदी बनाया प्रभु श्री राम को। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कुंभकर्ण का नाम लेते ही दिमाग में एक बहुत अधिक निंद्रा में रहने वाले और अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति की छवि बन जाती है। लोगों के लिए हास्यप्रद बनने वाला रामायण का यह पात्र अपने नाम के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्मों और कठोर तपस्या से मिले वरदान के कारण प्रसिद्ध हुआ है। रामायण के अनुसार कुंभकर्ण रावण का छोटा और विभीषण और शूर्पणखा का बड़ा भाई था। वह आर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। कुंभकर्ण नाम का अर्थ अधिक सोने वाला बिल्कुल भी नहीं है। असल में इसका अर्थ है कुंभ यानी घड़ा और कर्ण का अर्थ है कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण उनका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंपकर अयोध्या लौट आए और स्वयं अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राजसभा में बैठे थे, उसी समय अचानक लंका के राजा विभीषण भी राजसभा में पहुंच गए। सभा में पहुंचते ही विभीषण प्रभु श्री राम से गुहार लगाकर कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर आफत मचा रखा है। विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि कुंभकर्ण का यह मूलकासुर नामक पुत्र असल में मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में फेंके जाने पर इसका पालन पोषण मधुमक्खियों ने किया था। मूलकासुर बड़ा होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। उसी वरदान की वजह से वह बहुत शक्तिशाली हो गया है और लंका में उत्पात मचा रखा है। हे प्रभु, जब उसे अपने पिता के वध के बारे में पता चला तो उसने यह प्रण ले लिया कि मैं पहले धोखेबाज विभीषण को मारूंगा, इसके बाद राम को। दोस्तों, विभीषण की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान और लक्ष्मण को सेना लेकर लंका भेज दिया। इधर जैसे ही मूलकासुर को राम की सेना के आने की बात पता चली तो वह भी अपनी सेना के साथ लंका के बाहर आ गया। दोनों सेनाओं के बीच करीब 7 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा, लेकिन मूलकासुर अकेले ही श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। दोस्तों, उधर प्रभु श्री राम जब अपने मंत्री सहित लंका पहुंचे तो उन्हें भी युद्ध के बारे में पता चला, जिससे वे चिंतित हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी भी वहां पर आ गए और प्रभु श्री राम से कहने लगे कि हे भगवान, इसे मैंने स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया है, इसलिए आप सीता को यहाँ बुलाकर उनसे ही इसका वध करवाइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलाया। लंका पहुंचने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मूलकासुर के बारे में पूरी बातें बताई। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता को क्रोध आ गया। क्रोध में ही उनके शरीर से एक तामसी शक्ति निकल पड़ी। यह शक्ति सीता की छाया में चंडी का रूप धारण कर लंका की तरफ चल पड़ी। उधर प्रभु श्री राम का इशारा पाकर वानर सेना मूलकासुर की तांत्रिक क्रिया को तहस नहस करने लगी, जिस पर मूलकासुर क्रोध में अपनी तांत्रिक क्रिया को छोड़कर वानरों को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। वानरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह युद्ध के मैदान तक आ गया। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब वह सीता की छाया को देखा तो गरज कर बोला, तू कौन? इस पर सीता की छाया ने गर्जना करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूं। तूने मेरा नाम लेने वाले आर्षि मुनियों को खा डाला था, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया सीता ने चंडिकास्त्र का प्रयोग करते हुए मूलकासुर का वध कर दिया। मूलकासुर का वध करने के बाद छाया सीता वापस लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण बचपन से ही बहुत बलवान था और अपने बड़े भाई की तरह तपस्वी भी था। साथ ही वह इतना भोजन करता था कि पूरे नगर का भोजन भी उसके लिए कम पड़ जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण के पिता
आर्ष विश्रवा ने अपने तीनों बेटों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को तपस्या करने के लिए कहा था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए तो देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की, जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगे तो आप उसकी जिह्वा पर विराजमान हो जाएं। मां सरस्वती ने सबकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गईं, जिसके कारण कुंभकर्ण जैसे ही वर मांगने लगा तो उसके मुख से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकला और ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। जब कुंभकर्ण को इस बात का पश्चाताप हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगा तो ब्रह्मा जी ने अवधि को घटाकर 6 महीने तक कर दिया, जिसके बाद वह 6 महीने के लिए सो जाता और सिर्फ एक दिन जागता, उसके बाद वापस सो जाता था। कुंभकर्ण को यह वरदान देते हुए ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि यदि कोई भी उसे बलपूर्वक जगाने का प्रयास करेगा तो वह कुंभकर्ण के जीवन का अंतिम दिन होगा। ब्रह्मा जी के यह वचन सत्य हुए। जब रावण युद्ध में प्रभु श्री राम से हारने लगा तब रावण ने कुंभकर्ण को बलपूर्वक जगाया और सहायता मांगी, जिसके बाद उसी दिन युद्ध में कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, दोनों का बड़ा भाई रावण था जो एक दुष्ट व पापी था। उसने जीवन में सदैव अधर्म के ही कार्य किए थे। चूंकि वह बड़ा था, वह साथ ही लंका का राजा, तो कुंभकर्ण व विभीषण केवल उसको समझा सकते थे। इसके अलावा दोनों और कुछ नहीं कर सकते थे। कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण 6 माह तक सोता रहता था। वह केवल एक दिन के लिए ही जागता था। उस दिन वह केवल भोग विलास, भोजन इत्यादि में ही व्यतीत कर देता था। इसलिए उसे अपने भाई के द्वारा किए जा रहे अधर्म के कार्यों का पता नहीं था। विभीषण रावण की सभा में ही रहता था, तो वह समय समय पर अपने विवेक से रावण को अधर्म के कार्य करने से रोकता रहता था। जब रावण स्वयं माता लक्ष्मी के रूप माता सीता का अपहरण कर लाया व भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए लंका आने लगे, तब विभीषण ने शुरू से ही अपने भाई रावण को धर्म का मार्ग सुझाया, लेकिन रावण ने क्रोधित होकर विभीषण को लंका से निकाल दिया। यही कार्य कुंभकर्ण ने भी किया। वह निद्रा से जागने के पश्चात रावण को बहुत समझाया, लेकिन भाई के ना मानने के पश्चात उसने रावण का साथ देने का निर्णय लिया। दोनों के बीच यही धर्म संकट था कि उन्हें किस सीमा तक रावण को समझाना था व कब उसका साथ देना था। दोनों का यही धर्म संकट था कि वे पराई स्त्री के अपहरण व नारायण से युद्ध में अपने भाई का साथ देकर अपने कुल, राष्ट्र व देश का विनाश करवा दें, या अपने आत्मसम्मान व देश के लिए परिणाम जानते हुए भी नारायण से लड़े व वीर गति को प्राप्त हो जाए। दोनों के बीच इसी धर्म संकट को लेकर संवाद भी हुआ था, लेकिन तब तक दोनों अपने निर्णय ले चुके थे। यह संवाद युद्ध भूमि में ही हुआ था। जब विभीषण भगवान श्री राम के साथ थे तो कुंभकर्ण रावण की ओर से लड़ने के लिए आया था। विभीषण ने अंत में यह निर्णय लिया था कि वह नारायण से युद्ध नहीं करेगा, वह अच्छाई के मार्ग पर ही चलेगा तथा लंका के दुष्ट राजा रावण को अपदस्थ करेगा। उसने स्वयं भगवान राम की सेना में जाकर उनकी सहायता का निर्णय लिया। वह यह प्रयास किया कि इस युद्ध में लंका के निर्दोष लोग न मारे जाएं, केवल वही लोग मारे जाएं जो युद्ध में रावण का साथ दे रहे हैं। इसलिए उसके निर्णय के कारण लंका महाविनाश से बच गई थी। वह केवल पापियों का ही अंत हुआ था। दोस्तों, कुंभकर्ण ने अपनी नींद से जागने के पश्चात अपने भाई को धर्म का मार्ग दिखाया, किंतु रावण की बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण वह कुछ न कर सका। उसके अनुसार इस धर्म संकट में उसे अपने भाई, कुल व समाज का साथ देना चाहिए, जिसके कारण रावण अकेला ना रहे। इसके लिए उसने परिणाम जानते हुए भी स्वयं नारायण से युद्ध किया। उसे इस बात पर गर्व था कि रावण के मृत शरीर के साथ उसका शरीर भी पड़ा होगा। इसलिए उसने अपने भाई व देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण को स्वयं रणभूमि में आना पड़ा। दोस्तों, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर, जो रिश्ते में रावण का भाई भी था, रावण ने उसे भी युद्ध में पराजित करके लंका से भगा दिया। कुबेर को तिब्बत जाकर शरण लेना पड़ा। रावण ने कुबेर को पराजित करने के बाद उनसे भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाए पुष्पक विमान को छीनकर उस पर अधिकार कर लिया। यह विमान बिना ईंधन के चालक की इच्छा के अनुसार धीमी और तीव्र गति से उड़ सकता था।
इसी विमान का निर्माण इस प्रकार किया गया जिससे इसे छोटा और बड़ा किया जा सकता है, जिससे कई व्यक्ति एक साथ इस विमान से यात्रा कर सकते थे। रामायण में वर्णित है कि रावण पंचवटी से माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से लंका लेकर आया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।